हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि। देन आज की वीडियो हम जानेंगे कि एक्सटर्नल प्लैनेट क्या होते हैं। पिछली वीडियो हमने बात की थी कि ये इंटरनल प्लैनेट क्या होते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनकी हमने बात की थी। तो आज हम जानते हैं कि बाहरी ग्रह या फिर एक्सटर्नल प्लैनेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो बृहस्पति है ना, ये भी एक्सटर्नल प्लैनेट है। मतलब कि एक्सटर्नल प्लैनेट कि ये है ना गैसों के बने होते हैं और एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, उसे ये सेपरेट करते हैं, यानी कि ये अलग अलग होते हैं, ये चार और चार अलग होते हैं। तो ये है ना जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, ये इन चार प्लैनेट को है ना सेपरेट करता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति के बारे, यानी कि जुपिटर के बारे में जानते हैं। यह है ना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, यानी कि शुक्र ग्रह के बाद यानी कि सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह भी यही है, यानी कि बृहस्पति। जिसका कारण यह है इसका विशाल आकार, यानी कि इसका सबसे बड़ा आकार होने के कारण ये ऐसा हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है, यानी कि इसका व्यास है ना धरती के व्यास से 11 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह सूर्य की भांति ही हाइड्रोजन हीलियम से बना है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन हीलियम से बना है। इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है, यानी कि इसे भी गैस दानव कहा, मतलब कि ये पूरा गैसों से बना है, तो इसे गैस दानव और वैसे भी ये इतना बड़ा है तो इसे गैस दानव कहा जाता है। इसके तेज़ गति से घूमने के कारण यह अक्सर तूफान आते रहते हैं, यानी कि इतनी तेज़ स्पीड में घूमता है तो इसलिए यहाँ पर तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा है, यानी कि जैसे हमारी अर्थ का है ना एक चंद्रमा है, वैसे ही इसके भी सैटेलाइट हैं, यानी कि 64, कुल टोटल 64 सैटेलाइट हैं। इसमें गनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि इसका सैटेलाइट है ना सबसे बड़ा गनीमीड है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा ग्रह है ना बुध ग्रह, इसका व्यास है ना उस बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे शनि या सैटर्न। सौर मंडल में यह है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सौर मंडल का सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है ना सैटर्न है, और फर्स्ट तो ये बृहस्पति और जुपिटर हैं। और यह इसके छल्ले रिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि इसके बहुत सारे छल्ले किसके शनि ग्रह के, तो ये अपने रिंग छल्ले के लिए जाना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ़ के कणों से बने हुए हैं, यानी कि इसके इतने पतले छल्ले हैं जो बर्फ़ के कणों से बने हुए हैं। और शनि के कुल 62 चंद्रमा हैं, यानी इसके भी सैटेलाइट कुल टोटल 62 हैं। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड है, इसके सेकंड नंबर पर आता है कौन, टाइटन, यानी कि ये इसकी सैटेलाइट है। तो थर्ड पे बात करेंगे अरुण ग्रह के बारे में कि अरुण ग्रह क्या है। तो यूरेनस के बारे में बात करेंगे। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि थर्ड नंबर पर ये कौन है, अरुण है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है, यानी कि इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसे ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है, यानी कि ये भी गैस का है बट इसका तापमान है ना बहुत ठंडा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सूर्य से अधिक ज़्यादा दूरी है, यानी कि सूर्य से है बहुत दूरी पर, इसलिए ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं, इनका रंग काला है, यानी कि इसके आजू बाजू में भी कई छल्ले हैं या फिर रिंग है, और जिनका रंग काला है, यानी कि इनके रिंग का रंग है ना काला है, यानी ब्लैक है। और नेक्स्ट बात करेंगे वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। वरुण को नीला दैत्य भी कहा जाता है, यानी कि ये ब्लू कलर का है, इसलिए इसे नीला दैत्य भी कहा जाता है। यह धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है, यानी कि ये अर्थ से है ना बहुत दूरी पर है और सूर्य से भी इसकी दूरी ज़्यादा है। ये है ना सूर्य से भी ज़्यादा दूरी पर है और अर्थ से भी, तो इसे मुश्किल से टेलीस्कोप से भी देख रहे हो तो बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं, यानी कि इसके है ना 11 चंद्रमा हैं, इसके भी 11 सैटेलाइट हैं। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले हैं, यानी कि इसके भी छल्ले हैं बट पतले हैं। यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना अधिक है, यानी कि ये सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और है ना सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना अधिक है। अब जानते हैं एस्ट्रॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं, जानते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉयड क्षुद्र
क्षुद्र ग्रह घेरा या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सीरियस या क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यानी कि ये है ना, ये क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड, ये है ना, ये भी सन की परिक्रमा करते हैं और ये है ना मंगल और बृहस्पति को सेपरेट करते हैं, यानी कि इसके बीच में है ना ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यानी कि पत्थरों की एक पट्टी टाइप की है। तो यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ना सीरियस है, यानी कि सीरियस है ना सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है या फिर एस्टेरॉयड है। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे उल्का और उल्कापिंड या फिर मेटर्स और एंड मेट्रॉइड्स, मेटर्स एंड मेट्रॉइड्स। तो उल्का और उल्कापिंड, उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि उल्कापिंड या फिर उल्का चट्टानों के या धातु के सबसे छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं, यानी कि ये बताएं एस्टेरॉयड टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। या उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है, यानी कि इतनी स्पीड से आते हैं तो हवा के संपर्क में आने से इनमें आग लग जाती है और तब ये उल्का से उल्कापिंड बन जाते हैं। यानी कि जब ये रास्ते में आते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रवेश करते हैं तो हवा होती है ना, तो हवा के संपर्क में आने से ये आग लग जाती है, यानी कि ये पूरी जलते हुए नीचे आते हैं तो उल्कापिंड बन जाते हैं। फिर कई लोग इसे गिरते हुए जलते हुए उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं, यानी कि इतनी स्पीड में गिरेगा तो और वैसे भी इसमें आग लग जाती है तो इतने ये चमकदार टाइप के दिखाई देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है, बट ये नहीं होता है। ये दरअसल ये है ना यही होता है, यानी कि उल्कापिंड होता है। बड़े उल्कापिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े उल्कापिंड हमारे अर्थ क्रस्ट में गिरते हैं ना तो एकदम से यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे धूमकेतु या फिर कॉमेट्स। इससे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका कारण इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं, यानी कि ये धूमकेतु होते हैं कॉमेट्स। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि इनकी छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु ना पत्थर, धूल और बर्फ और गैस से बने होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं, यानी कि ये गैस और धूल होते हैं ना वो उस तारे के पीछे साइड से चमकते हुए दिखाई देते, इसलिए पुच्छल तारा भी कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश में ही चमक उठते हैं, यानी कि ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तो एकदम चमकने लगते हैं, जैसे कि हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा भी चमकने लगता है ना सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो। बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं, जैसे कि हमारा प्लूटो पहले एक ग्रह की संज्ञा दी गई थी, बट इसको फिर 2006 में हटा दिया गया कि ये बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया था। तो हमारे सौरमंडल में ना कुल 5 ये बौने ग्रह या फिर कहें तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। पहला तो है यम यानी कि प्लूटो, और दूसरा है सीरीज, और थर्ड है कि हाउमेया, और फोर्थ है माके, और फिर है एरीज। फिर यम को पहले ग्रह ही माना जाता था, परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि ये भी पहले है ना एक प्लानेट था, बट 2006 में इसे अलग कर दिया गया, फिर इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर लिया गया। तो आज हमने जाना कि बाहरी ग्रह कौन से होते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ और अन्य फैक्ट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसमें भी आप ऐड हो जाना। डन एंड टेक केयर एंड बाय।